दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोष्टक पदों का सरलीकरण, या इसी को हम लोग बोर्ड मास भी कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं पे वी बोर्ड मास भी कहा जाता है। यानी कि इनके पहले वी आता है, फिर हमारा बी आता है, ओ डी एम ए एस, यानी कि वी बोर्ड मास भी कहीं कहीं पे आता है। यहाँ पे वी जो है हमारा, इसको हमारा विनेकुलम भी कहा जाता है, या इसी को बार ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। साथ में इसको रेखा बंधनी भी कहते हैं, या बंधनी रेखा भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा बी आता है। बी हमारा क्या है, ये हमारे ब्रैकेट को प्रदर्शित करता है। ब्रैकेट भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर मझला, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। फिर हमारा जो है ओ आता है, जहां पे ओ का मतलब ऑफ है। ऑफ का मतलब है, कहीं कहीं पे क्वेश्चनों में दिया रहता है का, की, के, यानी कि इस का, की, के, तो इसका हमेशा तात्पर्य गुणा ही होता है। गुणे के रूप में इसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा डी है। डी हमारा क्या हो जाता है? डिवीजन आ जाता है, यानी कि भाग है। फिर एम है। एम हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, जिसको गुणा भी कहते हैं हम लोग। इसके बाद ए आता है हमारा। ए को हमारे क्या कहा जाता है? एडिशन, यानी कि इसी को जोड़ कहते हैं। फिर एस आता है। एस को सब्सट्रैक्शन कहा जाता है, इसी को हम लोग घटाना बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर पहले वी दिया हो या फिर ऐसे ही हो, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, इसको एक बड़ी लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया गया होता है, उसको कहता है ऐसे मान लो, उसके बाद बार लगा देता है ऊपर, तो सबसे पहले हमें इस बार ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना होता है। ये अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फिर बार ब्रैकेट के बाद ये हमारे ब्रैकेट किए जाते हैं, जिसमें पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर ऑफ अगर दिया गया है तो का, की, के इस होता है, इसको गुणा माना जाता है। फिर हमारा भाग की संक्रिया होती है, फिर गुणे की, फिर जोड़ की, फिर घटाने की होती है। अब इनको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जैसे ये हमारी रेखा बंधनी लगी होती है या फिर कोई कोष्टक लगा होता है, तो उसके पहले जो चिन्ह यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है, तो रेखा बंधनी हटते ही या कोष्टक हटते ही का गुणा इसके अंदर हो जाता है। अब अगर ये ऐसे दिया गया है, तो ये हमारा बदल जाएगा, -2, उसके बाद -5 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस की जगह प्लस दिए है, ऐसे दिया गया होता है, तो जब इसमें से बंधनी हटेगी तो ये हमारा प्लस का गुणा अंदर हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ये हमारा 2 + 5 ही रहेगा। लेकिन जब माइनस बाहर होगा ब्रैकेट के या बंधनी के, तो अगर बंधनी भी हटाएंगे तो भी माइनस का गुणा हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन हमारा। अब इसमें देखिए कि हम लोग सबसे पहले क्या बताया गया था, कि ऐसे सवालों को हल करते समय सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का, यानी कि रेखा बंधनी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो ये इधर हम वैसे ही पहले उतार लेंगे। अभी गुणे के चिन्ह हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 5 माइनस मंझला कोष्टक 3 प्लस, और छोटा कोष्टक 3 माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब बार ब्रैकेट हटाते हैं हम, तो बार ब्रैकेट या फिर जब कोष्टक हटाते हैं, तो उसके पहले जो चिन्ह दिया गया होता है उसका अंदर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे जब बार ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -4 तो हमारा वैसे ही रहेगा, उसके बाद माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएंगे। अब ये 15 - 10 है, तो यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। बड़ा कोष्टक 5 माइनस मंझला कोष्टक लगा रहेगा 3 प्लस छोटा कोष्टक। अब इस कोष्टक के अंदर का हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो कोष्टक लगा देंगे, -3 हमारा कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पे 3 हमारा प्लस में है, और उसके बाद देखिए ये माइनस में है 4, और ये -7 का है, तो ये माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 7 और 4 11 हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह इनमें क्या होगा? माइनस का ही रहेगा। जुड़ तो जाएंगे आपस में, लेकिन चिन्ह ये माइनस का ही प्रदर्शित करेंगे। अब कोष्टक बंद हो जाएगा, छोटा बंद हो जाएगा, मंझला और बड़ा बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे 5 रहेगा, वैसे ही गुणे बड़ा ब्रैकेट 5, उसके बाद ये माइनस, फिर ये 3 उतर आएगा, प्लस जब इस कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये
3 हमारा प्लस का है और माइनस का 11 है, तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 हमारा किस चीज का, माइनस का आएगा। 8 के साथ हमारा चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि 11 के साथ माइनस के चिन्ह, कोष्टक बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 5 हम लोग उतार लेंगे, वैसे ही कोष्टक हटा देंगे, इसके गुणे हो जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट में 5 रहेगा हमारा, उसके बाद ये माइनस है, फिर मंझला कोष्टक 3। अब यहाँ पे देखना, ये जब क्या बताया था, कोष्टक हटाते हैं तो बाहर वाले चिन्ह का अंदर गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा प्लस दिया गया है, तो प्लस का गुणा जब अंदर होगा तो वो चिन्ह हमारा वैसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। फिर मंझला कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। 5 गुणते बड़ा ब्रैकेट, अब 5 और उसके बाद माइनस का, जब इस कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, 3 हमारा प्लस में है और 8 हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 हमारा किस माइनस का आएगा, क्योंकि 8 माइनस का है। मंझला कोष्टक बंद हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा गुणे बड़ा ब्रैकेट। अब ये 5 उतर आएगा, और उसके बाद ये देखिए, अब ये मंझला कोष्टक हटाएंगे हम लोग, तो ये माइनस का चिन्ह का गुणा अंदर हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह जब गुणा करेंगे तो ये इसके चिन्ह को बदल देगा, तो माइनस 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 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ये 5 है गुणे, अब इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 5 5 10 आ जाएगा। अब ये 5 हो जाएगा गुणे, ये ब्रैकेट हट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जब इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 50 50 आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान से किया जाता है कि चिन्ह हमारे कहाँ पे क्या दिए गए हैं और कैसे करना है, चिन्हों का ही इसमें सब खेल है। अब इसी को एक नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दूसरा हमारा। अब इसमें क्या करें, 3 है माइनस बड़ा कोष्टक में 5, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक में 2 + 5 है, फिर बार लगा हुआ है इसके, फिर भागे 7 गुणे 3, फिर छोटा कोष्टक बंद मंझला, और फिर बड़ा कोष्टक बंद है। अब इसको इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस बंधनी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 3 उतार लेंगे, माइनस बड़े कोष्टक में 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले हम लोग बार इसका हटाएंगे, तो ये कोष्टक के अंदर ही 2 + 5 रहेगा, फिर भागे 7 हो जाएगा गुणे 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएंगे तीनों। अब ये 3 फिर वैसे ही रहेगा, माइनस बड़ा कोष्टक में 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कोष्टक हमारा इधर से लगा रहेगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद ये भाग का चिन्ह हमारा रहेगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे गुणे 3 हो जाएगा, फिर छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक तीनों बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस, फिर 5 माइनस मंझला कोष्टक के अंदर 2 माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भागु जोगा यानी कि सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का भाग 7 में देंगे, यानी कि 7 भागे 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएंगे तीनों। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस, अंदर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, तीनों बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर 3 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस और मंझला कोष्टक के बाद 2। अब उसके बाद देखिए क्या बताया गया था कि कोष्टक हटाते हैं जब, तो बाहर का चिन्ह का गुणा हो जाता है अंदर, यानी कि अंदर वाले चिन्हों को अगर माइनस है तो बदल देगा, अगर प्लस है तो नहीं बदलता है। तो यहाँ माइनस है तो ये बदल देगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे 3 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस। अब इस मंझले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारा प्लस का है और 3 हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 बचेगा उसके साथ चिन्ह क्या होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, मंझला कोष्टक लग जाएगा। 3 माइनस बड़ा कोष्टक के अंदर 5। उसके बाद जब ये हमारा कोष्टक हटेगा तो फिर देखिए यहाँ पे चिन्ह है, तो ये चिन्ह का गुणा अंदर हो जाएगा, यानी कि अंदर के चिन्हों को बदल देगा। और ये यहाँ पे माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अगर प्लस होता तो चिन्ह नहीं बदलते। तो माइनस है तो जब इसका गुणा होगा अंदर, तो ये -1 को क्या कर देगा, +1 में बदल देगा, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा। फिर 3 है और माइनस, और ये बड़े कोष्टक के अंदर 5 और 1 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये कोष्टक हट जाएगा, तो 3 और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
यहाँ पे 3 हमारा प्लस का है और 6 हमारा माइनस का है, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रश्न का यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, -3। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।